इस समय हम देख रहे हैं 1870 की एक पुस्तक है हेनरी हार्डे कोल की इलस्ट्रेशंस ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग इन कश्मीर। इसमें ये जो टेम्पल देख रहे हैं, ये टेम्पल जो है ये वर्तमान का शंकराचार्य मंदिर है। और ये शंकराचार्य मंदिर की क्या विशेष बात है, इसमें हम प्रोफेसर वीरेंद्र बांगुली जी से समझ रहे हैं। हाँ, नमस्कार आचार्य जी। जो आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये संभवतः सबसे पहला फोटोग्राफ है इस मंदिर का। हाँ, स्केचेस पहले बनाए गए इसके, वो भी प्रकाशित हुए, लेकिन ये पहला फोटोग्राफ है जो फोटोग्राफ क्लिक किया गया और जो फोटोग्राफिक पेपर पर, और इसके बाद ये प्रकाशित हुआ। ये जो है हेनरी हार्डी कोली की पुस्तक में ये प्रकाशित हुआ है। और इसमें उल्लेख है, बुर्के थे जो फोटोग्राफर थे, बुर्क के साथ में। तो उन दिनों जो संभवतः बहुत बड़े कैमरास होते थे, छोटे कैमरा नहीं, जो आजकल पॉकेट साइज़ के कैमरा ऐसे नहीं थे, बड़े कैमरा लेकर के उन्होंने जो है इसका फोटोग्राफ किया होगा। तो यहाँ पर ये जो है, इसमें जो हमारे जो चित्रण मिलता है, इसका एक वास्तविक चित्रण मिलता है, क्योंकि फोटोग्राफ है। अब फ़ोटो कोई चीज़ छुपाता नहीं है, जो है वही सामने लाया उसने। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो शंकराचार्य मंदिर है, जो पूरी घाटी में जो है, जो एक पर्वत है, पर्वत के ऊपर ये विराजमान है ये जो शंकराचार्य का मंदिर। और इस ये जो पहाड़ी है, इसको गोपादरी पहाड़ी भी कहा गया है। और कलन ने इसका उल्लेख किया है, विस्तार से उल्लेख किया है। और यहाँ जहाँ इस वास्तु की हम बात कर रहे हैं, कि वास्तु के आधार पर जब हम वास्तु के एक क्रम देखते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट का क्रम देखते हैं कश्मीर में, तो उस क्रम में हम देखते हैं संभवतः सबसे पहला है ये जो अभी सुरक्षित हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए जो है ये पहाड़ी पर है ही ये जो मंदिर है, इस मंदिर में जो सीढ़ी जा रही है ऊपर, और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म है। तो उसके बाद फिर ये गर्भगृह आ रहा है सामने। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक हॉर्स शो, एक आर्च है ऊपर। अब यही हॉर्स शो हम देखते हैं फिर ट्रिफॉयल में बदल जाती है आर्च। तो इसलिए संभवतः ये सबसे पहला निर्माण है। उसके बाद इस निर्माण क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक ट्रिफॉयल का एक पूर्ण आकार सामने आ जाता है। तो यहाँ पर हॉर्स शो ही आप देखेंगे, एक आकार लिए ये एंट्रेंस ऊपर जा रही है। ये जो गर्भगृह है, इसमें इसके अंदर शिवलिंग स्थापित है, और चारों तरफ जो है एक प्रदक्षिणा पथ है इसके चारों तरफ। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो एक दीवार थोड़ी सी गिरी हुई है, इसको अब जो है रेस्टोर किया गया है। तो उसके नए स्वरूप में अब ये रेस्टोर्ड है ये दीवार यहाँ पर। तो अन्य स्वरूप में यहाँ पर ये जो इसकी दीवारें हैं वो जो हम ये देखते हैं कि ये जो मंदिर जो है, इसका निर्माण जो है वो है पंचरथ पर दिया गया। तो 5 प्रोजेक्शंस हैं, जो ये 5 प्रोजेक्शंस हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रोजेक्शंस पंचरथ इसको बोलते हैं। पंचरथ जो है ये फिर ऊपर जाते हैं। देखिए अभी ये जा रहा है ऊपर। अब यहाँ पर हमारे देखते हैं कि यहाँ पर जो इसकी छत टूटी हुई है, ये जो छत आप देखेंगे टूटी हुई है। और छत आप देख रहे होंगे कि इसका जो निर्माण है वो ईंटों से किया गया है। ठीक है, बारीक छोटी छोटी ईंटें दिख रही हैं यहाँ पर, तो ये सेव किया गया है। तो इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले हम देखेंगे जो ये रथ है ये ऊपर जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर एक पैरामिडल स्वरूप यहाँ आएगा, उसके बाद एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो छत इसकी ढह दी गई है। इसकी जो वास्तविक जो छत है वो है नहीं यहाँ पर। तो छत अभी फ्लैट सी छत है। ये जो छत एक पैरामिडल आकार की होनी चाहिए थी, वो अब इसमें है नहीं। तो यहाँ पर ये जो छत है ये है ईंटों की बनी हुई छत है, या छोटे छोटे पत्थर इसमें दिख रहे हैं, छोटे छोटे। तो संभवतः आप देखेंगे कि ये इसे मेल भी नहीं खा पा रहा है। ये जो यहाँ तक जो है, ये जो मंदिर है और जो इसकी छत है, इसके साथ इसका कोई मेल है ही नहीं। तो इस मेल ना होने का कारण यही है कि जिस तरह से जो कश्मीर में हम देखते हैं कि सारे मंदिर ढह दिए गए, तो ये भी उससे अछूता नहीं रहा। तो ये इसमें हमें यहाँ देखने को मिलता है। और यही जो मंदिर है, इसके हम यहाँ पर देखते हैं एक यहाँ पर कुछ कोष्ठ बने हैं, वो भी पत्थर के कोष्ठ हैं। ये तो शंकराचार्य गुफा है जिसे हाँ, तो कोष्ठ बने हैं, संभवतः ये साधना के लिए बने थे। लेकिन अब कुछ लोगों ने इसको जो है सुलेमान के साथ जो जोड़ दिया, तख्त सुलेमान इसको कहने लगे। अब देखते हैं कि जब कश्मीर में इस्लाम आया, तो इस्लामीकरण में उन्होंने जो है जगह जगह के नामों का भी उन्होंने जो है अपने अनुसार उन्होंने चेंज किया। तो शंकराचार्य जो पर्वत को तख्त सुलेमान भी कुछ लोग कहने लगे।
लेकिन रिकॉर्ड्स में तख्त सुलेमान का कहीं उल्लेख नहीं है। तो खाली जनमानस में ऐसे चर्चा का ये विषय बन गया, एक फ्लैट था। लेकिन अगर हम उन कोष्ठ को देखेंगे, वो भी जो है वो भी पत्थर के बने हुए कोष्ठ हैं, और उसमें जो है उसमें फ्लूटेड कॉलम्स हैं। उस फ्लूटेड कॉलम्स के ऊपर जो है उसकी छत है ऊपर यहाँ पर। तो इसी पर हम जाते हैं, इसी मंदिर पर आ जाते हैं। तो ये अब एक वास्तु का एक अनूठा वास्तु है इसका। और ये पूरी हम घाटी से देखते हैं, ये मंदिर दिखता है पूरी कश्मीर घाटी से, शंकराचार्य पर्वत पर ये घाटी दिखता है। तो अब इसमें जो है, अब इसमें थोड़ा बहुत जो है, ये जो मंदिर है ये ASI के अधीन है, ये ऑर्किडस ऑफ इंडिया के अधीन है। और उन्होंने थोड़ी सी मरम्मत की है, जो पैरापेट वॉल थी, जो थोड़ी सी उठी हुई दीवार है यहाँ पर, उसके जो पत्थर गिर गए थे वो उन्होंने दोबारा लगाए हैं। लेकिन जो मुख्य कार्य जो इस मंदिर में होना चाहिए वो है कि इसकी छत का नवनिर्माण होना चाहिए, क्योंकि छत बिल्कुल फ्लैट छत है। अब ये फ्लैट छत नहीं थी, जैसे हम देखते हैं जो प्राचीन जो वास्तु रहा है कश्मीर के भवनों का, कश्मीर के मंदिरों का, वो था कि वो एक पिरामिडल आकार लेती थी वो। तो उस तरह की छत यहाँ पर होनी चाहिए। कश्मीर घाटी में दो हम देखते हैं, तो घाटी में एक पर्वत है, ये शंकराचार्य पर्वत, जो है कश्मीर का जनमानस इसको श्रद्धा दृष्टि से देखता है इस पर्वत को। और जो दूसरा पर्वत है वो हारी पर्वत है। तो इसके दर्शन हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक पर्वत से दूसरे पर्वत को हम देख सकते हैं, निहार सकते हैं। जो हारी पर्वत है वहाँ पर माँ शारिका का पीठ है, और यहाँ पर शिव जी खुद विराजे हुए हैं। और यहाँ तो जो है भग्नावस्था में है ही है, अभी भी है ये, इसमें ज़्यादा कुछ कार्य नहीं हुआ है। अब इसमें जो प्रमुख जो कार्य है, इसमें इसके चारों तरफ तालाब थे, तो उन तालाबों को दोबारा से जो है जीवित करने का प्लान होना चाहिए, जिससे जो पुराना इसका स्वरूप था वो सामने आए। और साथ में जो यहाँ पर एक कोष्ठ बने हैं, उन कोष्ठों को भी जो है उनको भी सामने लाना चाहिए, जिससे कि उसका वास्तु जो है वो वास्तु जो है इसके समकालीन नहीं, उसके बाद का वास्तु है। तो संभवतः जो है बाद में जब नवनिर्माण हुआ होगा तो ये उसमें और भी भवन जुड़ते गए। अभी हमें वो कोई भवन और नहीं दिख रहा है, खाली मंदिर का है। मंदिर, उसके साथ जो तपस्या सतली रही होगी महात्माओं की, वो कोष्ठ हमें अभी उपलब्ध है यहाँ पर इस क्षेत्र में। ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हम इसका निर्माण कर सकें इस छत का, तो इससे इसका जो वैभव है, जो वास्तु का वैभव है, वो सामने आएगा। ये महत्वपूर्ण है इस की दृष्टि से, इस ऐतिहासिक जो स्थान है ये कश्मीर का। प्रोफेसर वीरेंद्र बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस शंकराचार्य के मंदिर के विषय में ये जो जानकारी आपने दी है ना, ये बिल्कुल आप देखिए कि ये मेल नहीं खाता। आप देखिए ये जो निर्माण है और ये निर्माण है, ये मेल नहीं खाता है, ये कहीं से भी मेल नहीं खाता है। इस पर तो जल्दी कुछ होना चाहिए। जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये धरोहर है, और धरोहर को जो है वो स्वरूप जो है, जो उसका भव्य स्वरूप था, उस भव्यता को लाने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, सबको इसके लिए जुटना चाहिए। और जो संस्थान हैं जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी संज्ञान में लाना चाहिए, और ये जो इसका नवनिर्माण कर सके और उसका स्वरूप सामने आ जाएगा। इस इम्पॉर्टेंट जो ये माइलस्टोन है कश्मीर का, शंकराचार्य का मंदिर। जय भोलेनाथ।